चलो शुरू करते हैं ना। कल अपन ने इसका पार्ट बनाया था, अभी डाउनलोड नहीं किया है, कर लेंगे ना। तो आज ये थर्ड पार्ट होगा, थर्ड नहीं सेकंड पार्ट होगा ना। तो ये सेकंड पार्ट होगा इसमें, और इसमें हम ये सारे क्वेश्चन कराएंगे, इतने सारे लिखे हुए, और इसके बाद भी हम कुछ और क्वेश्चन कराएंगे इसी लेक्चर में। तो पहले इनको देखते हैं, इनके क्वेश्चनों को आपको ट्राई करना और इनके आंसरों को आपको निकालना है, ठीक है। और ये जो बैच है ये नवोदय के लिए स्पेशल है, अदर के लिए जब हम बनाएंगे वीडियो तो उस पर हम एक्सप्लेन कर देंगे उसको। फिलहाल नवोदय के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन। ये नवोदय क्लास में, नवोदय के पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। इसको देखते हैं और इसका सरलीकरण करना है, और इसको सॉल्व करने के बाद इसका क्या आंसर होगा वो देखते हैं। तो हमने बोर्ड मास का कल फॉर्मूले बताए थे आपको। बोर्ड मास में सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद मतलब इसको सॉल्व करते जाते हैं ना। तो पहले ये दोनों ब्रैकेट को खोलते हैं और सॉल्व करते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो माइनस है, अगर हम छोटे कोष्ठक को हटाते हैं, इस माइनस को, इस माइनस से माइनस मतलब ये कोष्ठक हटेगा तो ये माइनस क्या कर देता है, चिन्हों को पलट देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 5, इस माइनस से ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ये संख्या किसकी हो जाएगी, माइनस की। जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो वो संख्या प्लस की होती है, ठीक है। ये जो 2 सही 1/2 किसका है, प्लस का है। पर इस माइनस की वजह से कोष्ठक के चिन्ह सारे पलट जाते हैं। माइनस से क्या होते हैं, कोष्ठक के चिन्ह पलट जाते हैं। तो ये क्या है, 2 दूनी 4 और 1 5 है ना। 2 दूनी 4 और 1 5 है, किसका है, माइनस का। 5/2 ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। 3/4 कोष्ठक खोल रहे हैं, है ना। यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह होने से कोई फर्क नहीं पड़ता कोष्ठक पर। प्लस का चिन्ह होने से कोष्ठक के चिन्हों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है, 2 तिया, इसका इससे गुणा है, 2 तिया 6 और 7 प्लस 7/2। 4 एकम 4 और 1 5, माइनस का है 5/4। इसके नीचे 1 लिख लेते हैं, ठीक। अब इसका सीधा एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4 ही आएगा। 1 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। तो ये लिख दिया 4। इसमें विजिबल है, दिख रहा है इसमें, देखना, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से जब हम 4 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार। 4 का इससे गुणा होगा तो 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। 2 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का इससे गुणा होगा तो 10 आ जाएगा। 4 से इसमें भाग देंगे तो 1 बार जाएगा तो ये 3 रहेगा, और ये 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14। 1 बार 5, ठीक। अब देखिए 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। 13 और ये कितना बोलते हैं, 9। तो 14 में से 5 गया तो 9। 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22। कितना हो जाएगा, 22। तो ये हो गया तुम्हारा 22/4। 4 से जब हम इसको भाग देंगे तो 4 पंचे 20, ठीक है। 2 बचेगा तो उससे क्या है, 2/4। इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। और ये नवोदय क्लास में आया होगा, नवोदय एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या आया आपका, किया सॉल्व। चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये ब्रैकेट है, इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इस ब्रैकेट में इसकी जगह पे क्या होगा, 3/5 प्लस का प्लस। इस भाग की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, गुणा, क्योंकि भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा। तो इस संख्या का उल्टा क्या हो जाएगा, 10/3। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, ठीक है। अभी ब्रैकेट नहीं खुला है तो ब्रैकेट लगा हुआ है, क्योंकि हमने इस चिन्ह को सॉल्व किया है अंदर के। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, या तो इसको काट लीजिए, 3 से ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, 9 से काट दें इसको
9 से काट देते हैं, 9 चौके 36, 9 पन्ना 45। ठीक है, नीचे का हर एक जैसा हो जाता है तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है। तो 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, 20 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इस पूरे का जो आंसर आया वो कितना आया 4। समझ में आ गया? इतना कैलकुलेशन हमने यहीं पे कर ली। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे कि ए कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो ये 3 बटे क्या है 2, 3 2 का 2 बटे 3। ठीक है, यहाँ पर है 3 बटे 5 प्लस यहाँ 2 एकम 2 बटे 3। इनका एलसीएम कितना आएगा 15। 15 एलसीएम आ गया। 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 पाँचे 15, 2 पंचे 10। तो ये कितना हो जाएगा 19। 19 चौके 76, नीचे रहेगा 15। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? देखिए ये 19 हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाई किससे 4 से है। ये जो मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है वो किस में मल्टीप्लाई करता है? अंश में, हर में नहीं होगा, क्योंकि इसका हर में कितना होता है 1 होता है। हर का गुणा 1 से 15 एकम 15। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समझ आ गया? जो भी चीज़ समझ में नहीं आए उसे बता देना, तो उसको और अच्छे से कोशिश करेंगे समझाने की। इसलिए क्या कि ऊपर का ना वो अपन ने काट दिया 9 वाले घात से, पर 16/5 कहाँ चलेगा? 16/5 कहाँ चलेगा? देखिए नीचे का हर जब एक जैसा हो जाता है तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है। 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। 20 में फिर 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब समझ में आ गया? ठीक, आपको भी मेहनत करना है, एग्ज़ाम निकलेगा, क्वालिफाई होगा और अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, मैथ में तो एटलीस्ट अच्छे आने चाहिए, बहुत अच्छे आएंगे। और सभी चीज़ों में तो तुम एक्सपर्ट हो चुके हैं, बाकी इसी पे कमांड और करना है। देखते हैं, अब एक क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ज़्यादा टफ लग नहीं रहा है मुझे। 24 एकम 24 और 1 25, इसे क्या लिखेंगे 25 बटे 24। ठीक, या इसको ऐसा ना लिख के इसको तो वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। देखो पिछली बार हमने आपको ये बताया था कि यहाँ पर किसका चिन्ह होता है? प्लस का होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है तो हम क्या लिख सकते हैं 1 + 1 बटे 24। यहाँ पर किसका माइनस का 1 है, प्लस का 7 बटे 36 है। तो ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, और इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा तुम्हारे पास बेटा? 1 बटे 24 और 7 बटे 36। इनका एलसीएम कितना आएगा 72। 24 तिया 3 का इसमें गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 36 दूनी 72, 7 दूनी 14, 14 कितना हो जाएगा 17 बटे 72। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, सरल ही है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। समझ आ गया सभी को? अभी आपको डाउन नहीं पड़ना है, आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि सभी लोग और ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं, है ना। अभी लॉकडाउन की स्थिति में पेपर कब आ जाए तुम्हारा ये भी पता नहीं है, इसलिए आपको तो मेहनत करनी है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसमें ये गलती मत कर देना कि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पहले क्या होगा, इसे भिन्न में बदलना पड़ेगा, सही भिन्न में बदलना पड़ेगा, है ना। तो इसका इससे क्या होगा गुणा होगा, प्लस ये होगा, इसका इससे गुणा होगा, प्लस ये होगा, फिर जो कटेगा उससे काटेंगे और भाग जाना होगा, जो भी होगा। ठीक है, तो 7 एकम 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। 7 का हमने इस 1 से गुणा किया तो 7 एकम 7, 7 में 2 जोड़ लिया तो कितना हो जाएगा 9, 2 ही तो जोड़ना है तो 9। 7 नेम 7 8 56, 8 बार पढ़ना है, 7 8 56 बटे 7। समझ आ गया? इस पूरे को सॉल्व किया तो ये आ गया गुणा 7 नेम 63, 7 नेम 9 7 63, 63 में 5 जुड़ गया तो कितना हो जाएगा 68।
बटे 9। कोई संख्या किसी से कट नहीं रही क्योंकि 63 यहाँ है, 63 यहाँ है, 63 यहाँ है और यहाँ पे भी कुछ है। ठीक है, कट के देख लेते हैं, कुछ कट रहा होगा तो देखेंगे। क्या 7 8 56, 7 से ये कटेगा नहीं और 9 से ये कट रहा है क्या? 9 से भी नहीं कट रहा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे इनका गुणा करना पड़ेगा, ऊपर उनका गुणा करना पड़ेगा और फिर उसको 63 से भाग देना होगा। ठीक, गुणा कर लेते हैं। 5 6 9 का गुणा किससे करना है? 68 से करना है। 8 ने 72, 72 की 2, 8 6 48, 48 और 7 55, 8 5 40, 40 और 5 45, 6 का करते 4 54, 6 36, 36 और 5 41, 6 5 30, 34, 2 9 6 8 और ये 3। इसमें किससे भाग देना रहेगा? 63 से। ठीक है, जितने बार जाएगा सो देख लेंगे, आंसर आ जाएगा। 63 से भाग देना यानी 6 का पहाड़ा पढ़ते पता चल जाए कितने बार जाएगा। 6 36, 6 बार जा रहा है। कितने बार जा रहा है? 6 बार जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। पूरा भाग भी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब हम इससे भाग देंगे तो ये 3 संख्या है। 6 का पहाड़ा पढ़िए, 38 से ज़्यादा ना हो तो कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 6 बार। ठीक है, तो तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। समझ आया कुछ? और देखते हैं फिर। कभी कभी क्या है, कैलकुलेशन के लिए दिया होता है लेकिन तुम्हें वहाँ पर पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कभी कभी इस तरह से अगर मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया आपसे, ठीक है, अगर इस तरह से कुछ बोल दिया कि इसका मल्टीप्लाई क्या होगा। अब ऑप्शन में कई ऑप्शन होंगे, किसी पर कुछ ऑप्शन होगा, इस तरह से कुछ भी ऑप्शन होंगे लंबे लंबे से, तो तुम्हें यूनिट इकाई अंक से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। 9 या 27, आखिरी का जो अंक होगा वो कितना होगा? 7 होगा। ऑप्शन में जिसका इकाई अंक 7 नहीं होगा उसे काट के हटा देते हैं। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि उसका ध्यान रखना होता है। तो समझ में आ गया होगा। चलो इधर देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है इनको देख लेते हैं। हाँ, अब चालू हो गई। इसको देखते हैं, इसको सॉल्व किया आपने। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और जितना हो सकता है यहीं पे करेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? डिवाइड। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा? 3 बार। 6 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 3। फिर उसको 3 से भाग देंगे तो आंसर कितना मिलेगा? 1 है। ठीक है, तो इतने का आंसर कितना आया? 1 आया। कैसे? 9 में 3 से भाग दिया, आंसर है 3 मिला। 6 में से 3 गया तो 3 मिला, फिर इस 3 से डिवाइड किया तो 1 मिला। इस पूरे का आंसर कितना आ गया? 1 है। और इसको इसमें भाग दिया तो कितने बार जाएगा? 2 बार। 6 3 दूनी 6, इनके बीच में क्या है? माइनस है। देखिए कौन कौन से कोष्टक हट गया? ये हट गया। जब ये हटेगा तो ये छोटा कोष्टक हो जाएगा। जब ये कोष्टक हट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? छोटा कोष्टक। मझला वाला हो गया छोटा। ठीक है, ये भी छोटा हो गया यहाँ तक। इसके पीछे माइनस है और ये मझला हो गया और इधर क्या है? 10 है। समझ आ गया कुछ? एक ही बार में इतना सा हो गया। अब क्या, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 में से 1 गया तो 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा, 10 में से 7 गए तो 3 बचेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। समझ आ गया? हाँ, सरल ही है। डस्टर कहाँ गया? जितना कैलकुलेशन होता है पहले उसको वहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए इस पोर्शन में देखिए, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करा जाएगा? इतने को। किसको? 1 - 2/3 को। तो 3 का इसमें गुणा होगा। ठीक है, 3 एकम
3, 3 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/2, 1/3। इतने का सॉल्व कर रहे हैं, इतने का। तो ये क्या है 1 - 2/3, 3 का इसमें गुणा हो गया तो क्या है 3 - 2/3। इसका आंसर क्या है 1/3। तो इसका 1/3 हो गया। डबल बट्टे होता है तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 3 का 3 से गुणा हो जाएगा तो 9, 9 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 12। 12 को हम जब 6 से 12 को काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। कितने लोगों को समझ में आ गया? नहीं आया? ये समझ में आ गया? इतना सॉल्व किया, ठीक है। इसके बाद 6/3 ये वाला है प्लस 3 ये वाला है और इसका आंसर कितना आया था 1/3। जब ये डबल बट्टे है तो ये संख्या ऊपर जाती है तो क्या होती है गुणा हो जाती है। डबल बट्टे है, डबल बट्टे वाली संख्या जब ऊपर जाती है या फिर हम इसको भाग कहेंगे तो इसके चिन्ह पलट जाए, मतलब ये गुणा में चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, पलट जाती है ना संख्या, अभी बताया था। तो 3 का 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 9, 9 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 12। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब समझ में आ गया? चलो अब ये पूरा सवाल तुम्हारे सामने है। बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है का, की, के। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? इस वाले पोर्शन को, क्योंकि इसमें ब्रैकेट तो कहीं पे है नहीं है। ब्रैकेट है क्या? नहीं है। बोर्ड मास कैसे? ये वाला बोर्ड मास था हमारा, ठीक है, यहाँ पर ये है तो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, पर ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है का। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई प्लस, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसमें किसको सॉल्व करेंगे? इस का वाले पोर्शन को। बाकी की संख्या को छोटा मोटा सॉल्व कर लेते हैं, पूरी तरह से नहीं करेंगे। जैसे ये क्या है 2 एकम 2 और 1 3, ये क्या है 3/2, ये कितना 1/7, 10 दूनी 20 और 1 21 है, गुणा में 21/2। समझ आ गया? उसके बाद ये माइनस लिखा हुआ है, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, फिर भाग है, फिर इसका इससे भाग गुणा किया तो 4 और 3 7, 7/4। का की जगह पे क्या होता है गुणा, 3 एकम और 1 4, 4/3। अब ये भाग नहीं होगा, पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व होगा, क्योंकि हमने पहले बोला था पहले ये वाला पूरा पोर्शन सॉल्व होगा। ये हालांकि देखिए गुणा के पहले ये होता है, लेकिन ये गुणा कौन सा है? का वाला। का की जगह पे क्या होता है गुणा। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, बाकी के देखते हैं। 7 से कट रहा है, 7 तिया 21 से गुणा लगा होगा, गुणा में ऊपर नीचे की संख्या कट रही हो तो काट देते हैं। ये समझ में आ गया? चलो इसको फिर से लिख लेते हैं, 3/2 प्लस ये क्या है, ये भी 3/2 है, ठीक। और ये के माइनस के 5/2, ये कितना है 7/, लेकिन इसको जगह पे हम गुणा करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको एलसीएम लेंगे, अभी इनका गुणा कर लेते हैं। ये कितना है, एक जैसी संख्या है तो ऊपर वाली संख्या क्या होती है जुड़ जाती है, पता है ना। इसका हर एक जैसा है तो ये 2 का 2 हो जाएगा, इसको बाद में देखेंगे। 2 का 2, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 6/2 कितना हो जाएगा 5 तिया 15/14। ये समझ में आ गया? 3 और 5 का गुणा, 2 और 7 का गुणा, ये इसका आंसर आ गया। अब क्या इसका हर और इसका हर एक जैसा है। जब एक जैसा होता है तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है, जुड़ गई तो 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया, 6/2 हो गया। समझ आ गया? ठीक है। अब देखिए, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 14। कितना आएगा 2 सत्ते 7 छिंग 42 है, यहाँ पर आ गया 42, यहाँ पे 15। अब इनको घटा लेते हैं, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 12 माना तो 2 हो जाएगा, तो 2/14, 14 एकम 14, ऊपर कितना बचेगा 13/14। ऐसा आंसर कौन सा है? तीसरा। समझ आ गया?
इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा। कौन सा होगा? ये वाला पोर्शन। तो 3, 2, 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 12। कितना आएगा एलसीएम? 12। 3 से 12 हम भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 3 चौकी 12, 4 का इससे गुणा हो जाएगा तो 8, 6 दूनी 12, इससे 2 का गुणा होगा तो 2, 12 एकम 12, 1। ये बात समझ में आ गई? अभी छोटा कोष्टक सॉल्व नहीं होगा, अभी लगा हुआ है, सारे ब्रैकेट अपनी जगह पे टिके हुए हैं। ठीक, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 3/4 है, ये बड़ा मंझला कोष्टक, 2 दूनी 4 और 1 5/2 बड़ा कोष्टक प्लस 5/4। समझ आ गया? अब देखिए 8 में से 2 गया, 6 बचा, 6 में से 1 गया, 5, तो कितना बच रहा है? 5। 5/12 कोष्टक हट गया। यहाँ पर क्या होता है? गुणा 1/2 माइनस 3/4। जब ये कोष्टक हट गया तो मंझला कोष्टक क्या हो जाएगा? छोटा, और बड़ा कोष्टक क्या हो जाएगा? मंझला। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? ये मंझला कोष्टक छोटा डिवाइड है, ये क्या? 5/2, ये क्या हो जाएगा? मंझला प्लस 5/4। 12 दूनी 24, 5 एकम 5, तो 3/4 माइनस 5/24। अभी कोष्टक सॉल्व नहीं हुआ, सारे कोष्टक अपनी जगह पे लगे हुए हैं। ठीक, 12 और 4 24 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 24 है। 6 4 छिंग 24 है, 6 बार जाएगा, 4 छिंग 24 है, 3 छिंग 18, 18 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? कहाँ, यहाँ तो 5 ही रहेगा ना। 18 में से 5 जाएगा 13, तो ये कोष्टक हट गया। समझ आ गया? क्या किया? 4 छिंग 24, 6 3 18, और 24 से कम 24 से 5 ही रहेगा, माइनस का चिन्ह लगा तो 18 से 5 गया तो 13 बचा। ये भाग है और ये क्या है? 5/2 है। जब ये कोष्टक हट जाएगा तो ये भी छोटा हो जाएगा, प्लस का 5/4। इस भाग की जगह पे क्या करेंगे? गुणा 5/2 गुणित 24/13। ये समझ आ गया? भाग को गुणा किया तो ये पलट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये कितनी बार में? 12 बार में। इधर क्या है? प्लस का 5/4 है। 12 पंचे 60, 60/13 प्लस का 5/4। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे 13 और 4 का तो कितना आएगा? 56। 13 चौको 52, कितना आएगा? 52 एलसीएम आ जाएगा। 4 से जब हम इसको भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 13 बार जाएगा, 13 पंचे 65। ये 65 समझ में आएगा? 4 से हमने किसको? 52 को भाग दिया तो 13 बार भाग गया, 13 का हमने 5 से भाग गुणा कर दिया, 13 पंचे 65, और 13 का जब हम 52 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 4 बार। 13 चौको 52, 4 से हम इसमें गुणा करेंगे 240। ठीक, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 305। 305 में 52 से भाग, 5 × 31, 6 बार जाएगा नहीं, 5 बार जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? पहला। भाग देंगे तो देखिए 5 से भाग देंगे तो ये 5 बार इसको भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे कि नहीं? तो 5 बार पढ़ेंगे तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसकी हासिल आ जाए तो 31 हो जाएगा, यानी 500 कितना 310 हो जाएगा 5 बार पढ़े में, और ये 305 है। समझ में आ गया? तो कितने बार गया? सिर्फ 5 बार गया, और 5 बार तुम्हारा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये वाला है। ठीक, चलो फिर अभी नेक्स्ट उसमें करते हैं।